जय हिंद साथियों। आपकी जो नीट का एग्ज़ाम है, मेडिकल दाखिले से रिलेटेड नीट के एग्ज़ाम को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं साथी। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो आप लोग पूरा देखें, और अगर अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब साथ ही बात करते हैं न्यूज़ की। तो परीक्षाओं से जुड़े छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिश के बीच सरकार अब मेडिकल के दाखिले से जुड़ी नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की राह को भी आसान बना सकती है। इसमें इस पूरी परीक्षा के आकलन पैटर्न को बदला जा सकता है। जो विकल्प सुझाए गए हैं उनमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री विषयों के प्रदर्शन को प्राथमिकता देकर उनके आधार पर मेरिट तैयार करने और फिजिक्स भौतिक विज्ञान में सिर्फ न्यूनतम स्कोर रखने पर जोर दिया गया है। यानी जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर बनेगा, आपके फिजिक्स को लेकर इसमें छूट दी गई है। अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं आया, लेकिन जल्द ही कोई निर्णय हो सकता है। यानी सरकार इसके बारे में सोच रही है। बदलाव के पीछे दिए जा रहे हैं ये तर्क। खास बात यह है कि नीट के आकलन पैटर्न के बदलाव के इन सुझावों के पीछे जो तर्क हैं उसके मुताबिक मेडिकल की पढ़ाई में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़े ज्ञान की ही उपयोगिता ज़्यादा है। ऐसे में छात्रों की योग्यता को भी इन्हीं दोनों विषयों में उनके प्रदर्शन के आधार पर परखा जाना चाहिए। रही बात फिजिक्स की, तो इनमें छात्रों के लिए सिर्फ न्यूनतम अंक हासिल करने की बाध्यता हो। यह सुझाव इसलिए भी अहम है क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आमतौर पर फिजिक्स एक कठिन विषय मानी जाती है। इन विषयों की होती है परीक्षा। इंजीनियरिंग के दाखिले से जुड़ी जेईई मेंस और एडवांस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैथ्स और फिजिक्स अहम विषय माने जाते हैं। मौजूदा समय में नीट के लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स विषयों की परीक्षा होती है। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा सवाल बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो नीट की तैयारी करने वाले छात्रों की राह पहले के मुकाबले आसान होगी। फिलहाल एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच इन पहलुओं का परमंथन चल रहा है। इसे लेकर क्षेत्र के जुड़े विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगे गए हैं। परीक्षाओं को आसान बनाने की पहल मालूम हो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षाओं को आसान बनाने की सिफारिश की गई है। इसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड भर्तियों परीक्षाओं से जुड़े अहम बदलावों को लेकर पहल तेज की, जिनमें सोच आधारित सवाल की अधिकता होगी। साथ ही एक साथ पूरे पाठ्यक्रम की परीक्षा कराने के बाद इसे चैप्टर या यूनिट के हिसाब से कराने का प्रस्ताव है। फिलहाल सीबीएसई ने इस वर्ष से बोर्ड परीक्षाओं को दो हिस्सों में आयोजित कराने का फैसला लिया है। इसमें आधे पाठ्यक्रम की एक साथ और आधे की एक साथ परीक्षा होगी। आने वाले दिनों में परीक्षा को आसान बनाने के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपकी नीट एग्ज़ाम है उसमें आपके जो नंबर हैं वो आपकी फिजिक्स के आधार पर नहीं, जबकि आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बेस पर होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी पर एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है साथी। और अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को प्लीज़ सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने, जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।